इस चैनल के अंतर्गत के सभी वीडियो डॉक्टर नितिन खर्चे के ज्ञान और अनुभव पर आधारित है। हम आपके विचारों का सम्मान करते हैं। हो सकता है आपके विचार इसके विपरीत हो। तो आपके जो सवाल है रिलेटेड टू योगा एंड प्राणायाम, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। योगा, द मीनिंग ऑफ योगा इज नथिंग बट द योग मीन्स मिक्सिंग ऑफ टू फॉर्म इनटू द वन, that is called as yoga. The precious, we can say it is the most precious gift by our ancestor. इसका मूल्य कितना है वो बताने के लिए शायद वर्ड नहीं है। अप टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड, जो सबसे मूल्यवान कोई चीज़ होगी, वस्तु होगी, गिफ्ट होगा या भेंट होगी, वो यही शास्त्र है। यही शास्त्र के आधार पे मनुष्य इंसान हो सकता है। उसकी जो निद्रा है, वो जो भ्रम है, उससे छुटकारा पाने का ये एकमात्र शास्त्र है। और जिसे हम कहेंगे दी अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ जो रहता है, जो शास्त्रों ने कहा है, वो यही शास्त्र के आधार पे प्राप्त हो सकता है। शास्त्रों ने जो 4 पुरुषार्थ बताए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो चारों के चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति का साधन भी ये शास्त्र है। देखा जाए तो हमारे बुद्धि के आधार पे जब हम धर्म और काम की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जितनी लेवल है वो लेवल के आधार पे हम उसको डिफाइन करते हैं। बट इन रियल टर्म्स, व्हाट इज मीन बाय धर्म, व्हाट इज मीन बाय कर्म, और अर्थ तो सबको, इट इज़ वेरी इजी, अर्थ सबको समझ में आ जाता है। लेकिन धर्म और काम में समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो चारों के चारों पुरुषार्थ प्राप्त करने का एक ये साधन आपको अच्छी प्रकार से मदद करता है। द फादर ऑफ दिस शास्त्र इज पतंजलि जी। पतंजलि योग सूत्र is the ultimate text available in which there is a detailing of everything. The language of this shastra mentioned in Patanjali Yoga Sutra is very indexing. वो इतनी concentrated level पे है कि हर शब्द को समझने के लिए, उसकी डेप्थ समझने के लिए आपको जो लेवल चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल, तो वो एक नॉर्मली हमारे में जो लेवल है, वो लेवल उसको समझने में असमर्थ है। तो उसको समझने के लिए आपको एक आधे गुरु की शरण में जाके आपको उसको समझना पड़ता है। यदि आप खुद ही जितने कुछ अवेलेबल टेक्स्ट है, योग, प्राणायाम और जिसको हम मेडिटेशन कहेंगे, वो यदि आप पढ़ के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें तो आपको समझ में नहीं आएंगे। एक भ्रम सा आपके दिमाग में तैयार हो जाता है और आपको लगता है कि मैंने पढ़ लिया, मतलब मुझे समझ में आ गया। लेकिन उस प्रकार का वो शास्त्र नहीं है, ये एक्सपीरियंशियल शास्त्र है। और गुरु के
सानिध्य में ही इसको समझा जा सकता है। तो योग क्या है पहले हम देखते हैं, उसकी व्याख्या देखते हैं और ये देखते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र में 4 पाद बताए गए हैं। पहला है समाधि पाद, दैट इज द ओवरऑल नेचर ऑफ द शास्त्र। दूसरा है साधना पाद, द डिटेलिंग अबाउट द कंपोनेंट्स एंड द प्रोसेस। तीसरा है विभूति पाद, द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। और चौथा है कैवल्य पाद, जिसमें कैवल्य पाद में आपको जो फ्रूट्स है, आउटकम ऑफ दिस ऑल दिस शास्त्र, उसमें बताया गया है। तो इस प्रकार के 4 पाद हैं और 4 पादों में पूर्ण विस्तृत वर्णन आपको देखने को मिलेगा। और अलग अलग प्रकार के आसन जो है उसका वर्णन उसमें आता है, और अलग अलग प्रकार के प्राणायाम का नियम आता है, मुद्राओं का उसमें वर्णन आता है। तो ये सबसे भिन्न भिन्न प्रकार के आसनों में 3 ही जो आसन हैं वो मूलभूत आसन कहे गए हैं, मुख्य आसन कहे गए, और जो अलग अलग मुद्राएं हैं उसमें 3 ही जो मुद्रा है वो महत्वपूर्ण है। और बिना गुरु के वो आसन आपको नहीं समझ में आएंगे और ना ही आप वो उसमें आपकी प्रगति हो सकती है। तो ये गहन ही है, इट इज़ वेरी deep science, and our normal human mind is not capable to grab that shastra. Definitely, जैसे कि हर बार मैंने आपको बताया कि it is divine science and it is beyond the boundaries of our mind. The detailing of action and the reaction on the mind and the combination of body, mind and the operator, the आत्मा, चैतन्य, प्रकृति और उसको चलाने वाला जो परम चैतन्य है, उसका जो शास्त्र करके हम उसको कह सकते हैं। तो योग इज नथिंग बट दी प्रकृति एंड दी आत्मा, दी मिक्सिंग ऑफ बोथ इज कॉल्ड एज योग। राजयोग इज दी सुप्रीम, और जो हठ योग है वो हठ का मीनिंग भी यदि आप देखें तो वो उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा या आपको समझ में आएगा। तो आज जो हम मेडिटेशन इज नाउअडे वेरी हॉट टॉपिक नाउअडे, तो मेडिटेशन में जो माइंडफुलनेस है, we can say the power of our mind, the exponential potential of human being can be revealed with the use of the shastra. तो ये एक महत्वपूर्ण शास्त्र है और हर व्यक्ति ने इसको समझना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए और अपने जीवन में इसको उतारना चाहिए। नहीं तो जो हमारा जो देखने का नज़रिया है, हमारी जो फ्रेमवर्क बनी है, उसी के आधार पे पूरे चीज़ों को हम देखते हैं और समझते हैं, और उसको शास्त्र ने कहा गया है कि भ्रम, उसको निद्रा भी कहते हैं, कि मुझे जो दिख रहा है वही सही दिख रहा है और वो उसी प्रकार का है। ऐसा जब आपका माइंड निश्चय कर लेता है तो उसको भ्रम कहा गया है, क्योंकि 5 सेंसेस के आधार पे जो आपको दिख रहा है वो नहीं दिख पाता। तो जो 8 प्रकृति कही गई है, यू कैन रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस 8 प्रकृतिज and then you are able to see the things in their natural way. नहीं तो जो 8 प्रकृति का इन्फ्लुएंस है उसके आधार पे ही आप चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और आपका नज़रिया बनता है, और वही भ्रम में अपना जीवन पूरा हम जीते हैं। तो वो भ्रम के बाहर आने के लिए ये शास्त्र आपको मदद करता है। तो उसी प्रकार से साधना पाद में जो अष्टांग योग कहा गया है,
It is divided into two parts, outer part and the inner part. So in the outer part there are 5 yogs are there. यम पहला आता है, दूसरा नियम आता है, तीसरा आसन आता है, चौथा प्राणायाम आता है, पांचवा प्रत्याहार जिसको कहा गया है वो आता है, और बाद में फिर ध्यान आता है, धारणा और समाधि। ये पहले जो 5 कहे गए वो बहिस्थ अंग है योग के, और रिमेनिंग जो 3 हैं वो अंतरस्थ अंग कहे गए हैं योग के। तो ध्यान धारणा समाधि इज दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस शास्त्र। तो जनरली क्या हो जाता है, विदाउट नोइंग और विदाउट गोइंग इन द डिटेल वी डायरेक्टली जम्प टू द समाधि मेडिटेशन। बिना यम को समझे, बिना नियम समझे, बिना आसन समझे और बिना प्रत्याहार समझे हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी कैन से फॉर अस। तो पहले आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक को समझ के, सिर्फ समझ के ही नहीं, आपको उसका रियलाइजेशन होना चाहिए। यू कैन एक्सपीरियंस दिस थिंग एंड देन यू कैन मूव वन बाय वन स्टेप्स अहेड। डायरेक्टली ध्यान धारणा और समाधि पे आप जब जंप करते हो, then it is not possible to grasp the outcome whatever the mention in the text, वो आपको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि के आधार पे आप कितना भी सोचो समझो उसको वो समझ में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि की एक हमारी सीमा है वो सीमा के अंदर ही उसका पूरा एनालिसिस चलता है और उसी के आधार पे हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये शास्त्र मैंने जैसे बताया कि डिवाइन है, इट इज़ इटर्नल साइंस एंड इट इज़ बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द ह्यूमन माइंड, और फिर उसके लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता है, और बिना गुरु के आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा वीडियो देखोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, उतना ज़्यादा भ्रम आपके दिमाग में निर्माण होते रहता है, और वो भ्रम के बाहर आप निकल नहीं पाते हो। जो आपने पढ़ा है आपको लगता है वही सही है, और जो पढ़ के आपकी समझ में जो आया उसको आपको लगता है कि वही सही अर्थ है, और मैंने जो समझा है वही सही है। इस प्रकार का भ्रम ज़्यादा निर्माण हो जाता है। तो पहली बात तो आपने जितना कुछ पढ़ा है, जितने कुछ वीडियो देखे हैं, वो सब आपको पहले भूल जाना पड़ेंगे। एंड व्हेन यू आर टोटली सरेंडर टू द गुरु, देन ओनली पॉसिबल। यदि आपने दिमाग में वो पूरा भर के रखा है और आप गुरु के भी पास जाते हो, तो वो आप उतना समझ नहीं पाओगे जितना समझना चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, तो your mind is totally filled with that things, and there is no space to enter new things in that pot, or we can say the space. तो आपको पहले ब्लैंक करना पड़ेगा, और जो पढ़ा है उसको भूल जाना पड़ेगा। एक अच्छा गुरु आपको फिर बताएगा, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फेथ, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल सरेंडर, then you are able to reach whatever the fruits explained in that shastra. So that is yoga and pranayam shastra.